पहले तो पंडित बनारसी दास जी का वो था, वो तो आसान था। उसमें बस एक शब्द आता है, आत्मचरित्र। आत्मचरित्र मतलब ऑटोबायोग्राफी। तो ये विश्व की पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है हिंदी भाषा में, अर्थ कथानक। ठीक है, और काफी इंस्पायरिंग लाइफ रही है, प्रेरणादायक जीवन रहा है पंडित बनारसी दास जी का। कि इन्होंने जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी हैं कि कितनी ही कठिन परिस्थिति आ जाए और उसके बावजूद भी अपने परमात्मा स्वरूप का जो हम अवलंबन लेते हैं उसको नहीं छोड़ना है। जो सत्यार्थ मार्ग है उसको नहीं छोड़ना है। तो ये एक प्रेरणादायक जीवन रहा है उनका, और इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी इसके बाद जो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक और उनकी 11 प्रतिमाएं, प्रतिमाएं मतलब लेवल। यहाँ पर प्रतिमा का मतलब वो मूर्ति नहीं है जो हम सामने देख के पूजा करते हैं प्रतिमा जी को, है ना, हाथ जोड़ते हैं। प्रतिमा मतलब लेवल, दर्जा, जो इसमें बताया भी था। और पंचम गुण स्थान वर्ती का मतलब होता है, एक अपने पढ़ा था ना, सम्यक तो जिसको हो जाता है तो वो चौथा गुण स्थान आ जाता है। और चौथा गुण स्थान होता है अविरत सम्यक दृष्टि का। अविरत का मतलब, जिसने दो अर्थ होते हैं अविरत के। अविरत का एक तो मतलब होता है जिसने कोई व्रत ना धारण किया हो, हम आप जैसे ही नजर आएंगे, है ना। तो वो क्या हो गया अविरत। और एक अविरत क्या होता है कि जो अपने, जो बाहरी चीजों में रत दिखाई तो देता है लेकिन अंतरंग में उसको आसक्ति नहीं होती, लालसा नहीं होती कि मैं ये करूं, है ना। मतलब वो खाना भी खा रहा है, खूब स्वादिष्ट भरत चक्रवर्ती थे, उनको खूब 56 भोग मिलते थे, खूब खाते भी थे, लेकिन उनको अंदर से लालसा नहीं थी कि मुझे ये खाना है, मुझे इसमें स्वाद आ रहा है, अरे ये लड्डू तो बड़े अच्छे बने हैं, इसमें घी और डालो, मतलब ऐसी अंदर से वो नहीं आती, आसक्ति नहीं आती। तो वो क्या होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। जो रत होते दिखते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते। इसके ऊपर की जो स्टेज होती है, जब हम व्रत संयम नियम धारण करते हैं तो फिर हम क्या कहलाते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती। जब हम संयम वगैरह नियम वगैरह धारण करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी जो तत्वार सूत्र में उन्होंने लिखा भी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, वो क्या है, मोक्ष मार्ग है। तीन मोक्ष मार्ग नहीं है कि सम्यक दर्शन का अलग मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान धारण करेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, सम्यक चारित्र धारण करेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा प्रतीति तो सम्यक हो गई है, और उसी के अनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया है, चारित्र भी प्रकट हुआ है, लेकिन अभी उसमें वो आंशिक स्थिरता है। आंशिक है मतलब पूर्णतया चारित्र सम्यक नहीं है, लेकिन आंशिक स्थिरता अभी प्रकट हुई है, और इस वजह से मोक्ष मार्ग भी प्रकट हो गया है। पूर्णतः चारित्र प्रकट नहीं है, जितना चारित्र प्रकट है उतना सम्यक्त्व है। पूर्णतः या चारित्र प्रकट नहीं है, पूर्णतः चारित्र प्रकट नहीं है, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवृत्ति श्रावक कहा जाता है। यहाँ चौथे गुण स्थान का वर्णन किया है ना। इसके बाद जब चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक, यानी कि पुरुषार्थ का मतलब अपनी आत्म परमात्मा स्वरूप में का जो अवलंबन लेके जो मतलब उसको निर्णय जिसका पक्का हो जाता है, स्वरूप स्थिरता लीनता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है, वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है, वही पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। देश चारित्र का मतलब क्या हो गया कि जिसने अभी चारित्र ग्रहण किया है लेकिन पूर्ण नहीं किया है ना, वही पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता, स्वरूप स्थिरता का मतलब क्या होता है कि अपना अपने परमात्मा स्वरूप में हम लोग जितना हमारा निर्णय गहन होता जाता है, जितना ज्यादा गहरा होता जाता है, ठीक है,
लीनता बढ़ती जाती है, यानी कि वीतरागता बढ़ती जाती है ना, उसकी वृद्धि होती जाती है। और जो राग है, राग अंश का मतलब जो अपना अनंतानुबंधी वाला जो राग, मोह राग द्वेष था, यानी मिथ्यात्व था, वो तो खत्म हो गया। अनंतानुबंधी वाला है ना, पहला हमने पढ़ा था ना, जो कषाय होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और फिर संजुलन। तो पहला वाला जो था, जो अपना क्या कहते हैं उसको, अनंतानुबंधी, है ना, वो तो हमारा चौथे गुण स्थान में आते ही खत्म हो जाता है। मतलब वो जब अनंतानुबंधी खत्म होती है, उसका नाश होता है, तो ही हम चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें रागांश घटना शुरू हो जाते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं, वह व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र, यानी जो अंदर में स्वरूप लीनता है, वीतरागता है, वो तो होगी निश्चय प्रतिमा। और जो हम बाह्य में आचरण करते हैं उसके अनुसार, वो क्या हो गया, व्यवहार चारित्र हो गया, कि हमारी कषाय मंद होती जा रही है। राग का भी जो रागांश जो है वो भी मंद होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अनुसार ही इसके लिखा है ना, इसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति, यानी बाह्य आचरण जो होता है, वह यथार्थ में व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि यदि हमें, आपने देखा होगा कि अपने आसपास के, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कई लोग प्रतिमा धारण कर लेते हैं, कहते हैं कि हमने प्रतिमा धारण कर ली है, कि हमने ये नियम ले लिए, ये संयम ले लिए, लेकिन बिना अनुभूति के, अनुभूति मतलब आत्मा अनुभूति के, स्वरूप लीनता के, स्वरूप स्थिरता के, बिना वीतरागता के, है ना। अगर हम ये नियम संयम वगैरह धारण करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि ये ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन हमने अपनी स्वरूप स्थिरता नहीं करी है, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, अनुभव अनुभव नहीं किया है अपने परमात्मा स्वरूप का, तो वो पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं कहा जाता है। इसमें लिखा है नीचे कि निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना, है ना, अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है। अतः जिसको पंचम गुण स्थान नहीं है, उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती। बिना सम्यक्त्व के तो ना तो चौथा गुण स्थान हो सकता है, चौथा नहीं होगा तो पंचम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो प्रतिमा नहीं कही जाएगी। बिना अनुभव के अगर हम कोई चीज धारण करते हैं तो वो प्रतिमा में नहीं आता है। सम्यक दर्शन, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही, यानी अपना जो शुद्धोपयोग है उसमें जब मैं जा रहा हूं, ठीक है, यानी अपने आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, तो वो ही वास्तव में देश चारित्र है, और वही निश्चय से, निश्चय का मतलब यथार्थ से प्रतिमा है। वह आत्मानुभव के बिना तो संभव नहीं है, ठीक है। अब इसमें पंडित बनारसीदास जी ने चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक का स्वरूप लिखा है कि सत्य प्रतीति अवस्था जाकी दिन दिन रीत गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको समेकित नाम कहावो ताको। इसको एक्सप्लेन किया है कि जिसकी प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धा में आत्मा का सच्चा स्वरूप आ गया, सच्चा स्वरूप आ गया यानी कि वो अनुभव हुआ, वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ, तो उसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही है। प्रसिद्धि का मतलब वो फेम नहीं, प्रसिद्धि का मतलब अंदर ग्रहण,
जो सच्चा स्वरूप है, उसके प्रति जो उसका प्रेम है, वो क्षण क्षण प्रति समय बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिगत, वृद्धिगत मतलब बढ़ रहा है ना। तो वह अविरत सम्यक दृष्टि है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप। हमने पढ़ा था ना कि अगर अनंतानुबंधे का अभाव होता है तो चौथा आ जाता है, और फिर उसके बाद जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षय होता है तो क्या आता है, मतलब उसका अभाव होता है तो क्या होता है, पंचम गुण स्थान प्रकट होता है। चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है। एक सेकेंड, हाँ, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि चौथे गुण स्थान में अगर जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि हमें अनुभव कब आता है कि हर 6 महीने 8 समय में कम से कम एक बार अनुभव होना चाहिए, अगर हमें चौथे गुण स्थान में ही रहना है। जीव चौथे गुण स्थान में कब तक रहता है, कब रहता है कि जब उसको कम से कम 6 महीने 8 समय में एक बार तो अनुभव में होना चाहिए, आत्मानुभूति होनी चाहिए। तो वही यहां पर दे रखा है कि आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हुआ है, लेकिन वो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, वो टाइम लेके हो रहा है, इसलिए वो चौथे गुण स्थान में है। लेकिन जब वो जल्दी जल्दी होने लगता है तो वो क्या होता है, वो पंचम गुण स्थान में या उससे ऊपर आ जाता है। फिर लिखा है कि लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता, बहुत थोड़े काल के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए, मतलब जैसे 2 4 5 समय के लिए, या आप अगर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो आप पौने सेकंड के लिए या चौथाई सेकंड के लिए ही ठहरता है, तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही ठहरते हैं। अव्रत मतलब व्रत, व्रत नहीं लिया है उसने, कोई संयम नियम संयम धारण नहीं किए हैं, व्रत परिणाम नहीं हो पाते। लेकिन जब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का, अचारित्र भाव का यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा, अब यहां पर देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रत्याख्यान वर्ण जो कर्म है अपना कषाय है, उसका अभाव, अभाव कैसे होगा, पुरुषार्थ पूर्वक, तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक अपने परमात्म स्वरूप का जब निर्णय और ज्यादा गहरा होता जाएगा, गहन होता जाएगा, निर्णय हो चुका है लेकिन और ज्यादा उसमें लीनता बढ़ती जाएगी, है ना, तो उससे अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है। और स्थिरता का काल, यानी जो पहले चौथाई समय, चौथाई सेकंड में हो रहा था, वो अब हो सकता है आधे सेकंड में हो, है ना। तो वो क्या है कि उसकी वीतराग, स्थिरता का काल भी बढ़ता जाता है। परिणति में वीतरागता, परिणति मतलब अपनी पर्याय में, अपनी अंतरंग में जो है वो वीतरागता भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि उस साधक जीव की, साधक मतलब जो वो पुरुषार्थ कर रहा है ना, साधक जीव की संसार देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होती जाती है और उसके प्रति, उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भी भाव आ जाता है। मतलब जब अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा, और अनुभव का जो काल है वो शीघ्र शीघ्र होने लगता है, और अनुभव
जल्दी जल्दी होने लगता है और अनुभव का काल बढ़ता जाता है, तो अपने आप ही अंदर से ये भाव आता है कि मैं ये नियम संयम व्रत आदि धारण करूं। करना चाहिए नहीं चाहिए बात नहीं है, करूं, अपने आप ही सहज ही आने लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसे फोर्स कर रहा है, कोई उसको उपदेश दे रहा है कि तू ये धारण कर, उसे अपने आप ही ये ख्याल अंदर से भाव आने लगते हैं कि मैं इन नियम संयमों को धारण करूं, है ना। और वो प्रतिज्ञा भी लेने का भाव होता है, और साथ ही साथ सहज ही बिना हटके, वही मैंने बताया कि कोई ऐसा उसको फोर्स फोर्स नहीं करता, है ना। और ना ही अंदर से उसको ये लगता है कि नहीं मुझे ये करना ही है क्योंकि मेरे शास्त्रों में लिखा है, आगम में लिखा है, नहीं। अंदर से ही ये ख्याल आता है, अंदर से ही ये भाव आता है कि बाह्य आचरण में भी उसका तदनुकूल यानी उसके अनुसार ही परिवर्तन होने लगता है ना। कहा भी है कि संयम अंश जज्ञो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा जाको नाम। यहां बता रहे हैं कि उपरोक्त साधक की अंतरंग विशुद्ध, अंतरंग शुद्धि, अंतरंग मतलब आंतरिक शुद्धि, वह बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर प्रतिमाओं का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं। प्रतिमा मतलब जैसे मैंने बताया कि लेवल, है ना, कि किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, बाहरी अंतरंग विशुद्धि तथा बाहरी विशुद्धि दोनों। तो उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों, दर्जे मतलब लेवल, स्टैंडर्ड, यानी प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा और कर्म धारा, है ना, शुभाशुभ भावों को कर्म धारा कहा है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी ज्ञान धारा और कर्म धारा पैरेलल रूप से चलती हैं भैया, जब तक अनंत अवस्था नहीं होती, है ना। यानी 12वें गुणस्थान से पहले तक के जितने भी साधक होते हैं उनका, उनके सारे कर्म तो क्षय नहीं हुए ना, तो ज्ञान धारा तो उनमें निरंतर चल रही है और साथ ही साथ में कर्म धारा भी चलती है, शुभाशुभ भाव चलते हैं। यानी कि जैसे आप आहार, मुनिराज जो होते हैं वो आहार भी करेंगे, विहार भी करेंगे, सब सारी चीजें करते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या है कि उनकी कर्म धारा और ज्ञान धारा साथ साथ चलती है ना। तो अंतरंग शुद्ध दशा को ही ज्ञान धारा, और साथ में रहने वाले जो शुभाशुभ भाव हैं उनको क्या कहा है, कर्म धारा कहा है। साधक जीव पने स्वरूप स्थिरता यानी लीनता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। साधक अपने पुरुष, अपने परमात्मा स्वरूप में जो उसकी लीनता का जो काल है उसको बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती है, होती जाती है। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं, राग भी विद्यमान रहते हैं। अब वो राग मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, खाने के लिए, अपने घर के लिए, व्यापार के लिए मैं ये सोचूं, नहीं। बहुत से ऐसे राग होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, केवल गम में, केवल ज्ञान गम में होते हैं, वैसे राग भी होते हैं। साथ में जो उसके ऊपर जो और राग अगर हम बात करें जो थोड़े से हमें दिखाई भी दे सकते हैं कि पठन पाठन का राग होता है, किसी को उपदेश देने का भाव आया वो भी राग में इंक्लूड होता है, खुद अध्ययन करने का जो भाव है वो भी राग में इंक्लूड होता है। तो ऐसे राग भी विद्यमान होते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रिया होती है ना। बाह्य क्रिया मतलब बाहरी आचरण होता है, तो उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार चरणानुयोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। अब हमने पढ़ा था ना 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, चरण द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। तो चरणानुयोग यानी कि जो चारित्र के बारे में बताता है, अपनी स्वरूप स्थिरता के बारे में बताता है, वीतरागता के बारे में बताता है। उसके कथन से साधक जीव, साधक जीव यानी कि जो ये पुरुषार्थ कर रहा है वो अपनी भूमिका यानी उसका जो रोल है,
अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग या विकल्पों को, राग मैंने बता दिया आपको, जब तक कि सारी कषाय नाश नहीं होती तब तक उसमें राग का कुछ ना कुछ अंश होता है ना। तो उसको पहचान कर अपनी लीनता को यानी स्वरूप स्थिरता को पहचान माप लेता है। अमुक भूमिका, अमुक भूमिका, भूमिका मतलब किस प्रतिमा में है, किस लेवल पर है, जिन विकल्पों यानी राग भावों का सद्भाव संभव है, यानी कि वो जब होंगे, है ना। सद्भाव का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस, मतलब वो हो रहा है, उसका संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता। मतलब उसको ये ख्याल, मतलब ये भाव नहीं आता कि मुझे इसे दूर करना है, वो अपने आप ही उनको दूर होते हैं। उसकी पुरुषार्थ की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, तो वो अपने आप ही दूर होते हैं, लेकिन ऐसे विचलित नहीं होता कि हाय ये हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हाय मेरा तो स्वरूप स्थिरता नहीं हो पा रही, ऐसे विचलित नहीं होता, है ना। वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है ना, पुरुषार्थ में वृद्धि करता है। साथ ही चरणान योग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उड़ता है, उसे जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने के कारण यह राग उत्पन्न हुआ है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि चरणान योग में भेद, यानी जो मेंशन है चरणान योग में कि वो मेरी जो भूमिका है पंचम गुण स्थानवर्ती में की जो भूमिका है, जिस लेवल पर अभी वो खड़ा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से क्या हुआ है कि स्थिरता में शिथिलता, शिथिलता मतलब क्या कि वो जो टाइम फ्रेम है, जो वीतराग यानी जो स्वरूप स्थिरता लीनता थी, उसका टाइम जो है वो कम हो गया, है ना, यानी कि शिथिलता आ गई। तो इस प्रकार उसका कुछ ना कुछ राग उत्पन्न हुआ है, उसको वो जानता है। हमने जाना है ना कि जीव का दर्शन क्या होता है, जानना देखना, है ना। तो वो उसने उस राग को जाना है कि ये जो है मेरे में आई है ना। तो यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों का अतिचार है। अतिचार का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी कि मतलब वो उसको जो बैरियर, हिंड्रेंस जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, कि जो व्रतों का हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है ना, जो विकल्प हुआ है, शिथिलता जन्य जो विकल्प आए हैं वो उन व्रतों के ऑब्स्टेकल हैं। अतिचार मतलब दोष कहना चाहिए, जिसमें कुछ दोष हाँ, लग दोष जाते हैं। दोष 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 है। वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर, अब वो स्वरूप स्थिरता कैसे बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ाने से, है ना। तो किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता ना हो। यथार्थ श्रद्धा मतलब कि सम्यक दर्शन ना हो। भाई मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं है, यानी कि मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है ना। यानी उसको सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, और मात्र कषाय की मंदता। अब यहां देखो एक जो शब्द है ना, कषाय की मंदता, कषाय की मंदता का मतलब यहां पर ये नहीं कि अनंतानुबंधी में मंदता आ गई, अनंतानुबंधी क्षय हो रही है धीमे धीमे करके, ये नहीं। कषाय की मंदता मतलब क्या कि जैसे क्रोध जो दिखता है वो कम हो रहा है ना, ज्यादा विषयों में लीन नहीं दिख रहा है, अंदर भली से कुछ हमें नहीं मालूम, लेकिन बाहर से इन चीजों में आचरण जो है उसका बड़ा शुद्ध सा आचरण नजर आता है, तमाम व्रत संयम धारण किए हुए हैं, है ना। तो ये होता है कि मात्र कषाय की मंदता जो दिखती है, एक्चुअल में है नहीं, हमें दिखती है। तदनुकूल बाह्य की क्रियाएं हठ पूर्वक, मैंने बताया था ना कि फोर्सफुली, है ना, कि आगम में लिखा है साहब कि हमारे जैनों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ऐसे हम मानते हैं अपने कुल के अनुसार, आगम के अनुसार, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों को ग्रहण करके हमने जो है व्रत नियम संयम धारण कर लिए हैं। तो यह तो संभव है, पर यह संभव नहीं
कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति, स्वरूपानंद का मतलब परमात्मा स्वरूप, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ज्ञायक हो सकता है, परमात्मा स्वरूप हो सकता है, स्वरूपानंद हो सकता है, कि अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो, यानी मिथ्या दृष्टि को ये प्रतिमाएं नहीं होती हैं। इसका क्रक्स ये है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि मिथ्या दृष्टि को एक भी प्रतिमा नहीं होती, चाहे वो कितनी ही प्रतिमाओं का को हठ पूर्वक ग्रहण करने का चेष्टा करे बाह्य आचरण में, जब तक उसको अनुभूति नहीं होगी उसको कोई भी प्रतिमा नहीं होगी। और उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें तथा निषिद्ध बाह्य क्रिया होती रहे, तो ये संभव नहीं है। निश्चय व्यवहार की यही संधि, यह संधि का मतलब निश्चय व्यवहार यही है।